रहीम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये बात ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि हर तरफ लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, घरेलू नाचाकियाँ और तंग दस्ती, हर तरफ अफरा तफरी का समा है। आखिर वजह क्या है कि भाई भाई का गला दबा रहा है तो बाप बेटे का, बेटा बाप का दुश्मन है। आखिर वजह क्या है कि बोहतान, बदगुमानी और तोहमत ज़ोर पकड़ चुकी है। आखिर क्या वजह है कि बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस और कैंसर और थैलेसीमिया जैसी अमराज वो डेरे डाल चुकी हैं। आखिर वजह क्या है कि वबाएँ कभी पोलियो की सूरत में, कभी डेंगू की सूरत में, कभी टिड्डी दल की सूरत में और कभी कोरोना की सूरत में वो फैल चुकी होती है। जी हाँ, इस की वजूहात ये हैं कि जिस माशरे में लाकानूनियत हो, जिस माशरे में अदल व इंसाफ का जनाजा निकल चुका हो और जिस माशरे में नाप तोल की कमी इस हद तक हो कि पैकिंग और नॉन पैकिंग चीज़ों का भी वज़न कम होता हो और जिस माशरे में मिलावट इस कदर ज़ोर पकड़ चुकी हो कि मिर्च मिसाला और दूध तक खालिस ना मिलता हो और जिस माशरे में एक्सपायर शुदा चीज़ों को रीयूज़ कर दिया जाता हो और जिस माशरे में लेन देन में हेरा फेरी, गलत बयानी और झूठ एक आदत बन चुकी हो और जिस माशरे में नाजायज़ मुनाफाखोरी हकीकत का रंग ढार चुकी हो, 500 वाली चीज़ को 1000 तक बेचा जाने लगा हो और जिस माशरे में 4-5 डिजिट या पासवर्ड लगाकर या 2-3 टांके लगाकर 500, 1000 और 2000 तक की डकैती की जाती हो, बात यहीं तक नहीं थमती बल्कि जिस माशरे में सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी चोरी करना उनकी आदत बन चुका हो, जिस माशरे में हमारे 50% जजेस के फ़ैसले मशकूक होते हों और जिस माशरे में कानून के मुहाफ़िज़, लायर, वकील वो सालों झूठ बोलकर साइल से पैसे हथियाते हों और वो अपने पेशा से बगावत करके मुद्दई और मुल्ज़म दोनों पार्टियों से वो पैसे ले लेते हों और जिस मुआशरे में टैक्स, आवाम के टैक्स से 1.5 से 2 लाख तक सैलरी लेने वाले मसीहा डॉक्टर अपने हॉस्पिटल पर तवज्जो देने की बजाय 1500, 2000 तक फीसेस अपनी क्लिनिक्स में लेते हों और वो मेडिसिन कंपनी से अपना कमीशन बटोरने के लिए नाजायज़ और गैर ज़रूरी और बेजा अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हों, बल्कि लेबॉर्ट्रीज से अपना कमीशन हासिल करने के लिए एक से एक टेस्ट करवाते हों, जिस मुआशरे में ग्रेड 4 से लेकर 22 तक के मुलाजम का रिश्वत उनकी ग़िज़ा बन चुकी हो और यहाँ तक कि एक गार्ड भी बग़ैर रिश्वत लेने के किसी आम शहरी को इदारे में इंटर ना होने देता हो और जिस मुआशरे में हमारे जानो माल के मुहाफ़िज़ पुलिस रिश्वत उनकी अलामत बन चुका हो और वारदातों में वो मुलव्वस होते हों, थाना कल्चर बासर अफराद के इशारों पर चलता हो और जिस मुआशरे में हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हजरात हैं वो 50% ये लोग अपनी कॉलेजेस की बजाय एकेडमीज़ पर तवज्जो देते हों, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नंबर का लालच देते हों और यूनिवर्सिटीज़ लेवल में तो स्टूडेंट्स को बाकायदा ब्लैकमेल किया जाता हो और गम और गुस्सा और अनाज की वजह से उनका फ्यूचर को फुटेले लगा दिया जाता हो और जिस मुआशरे में हमारे उलमा और फुज़ला एक गरीब आदमी की दावत तक कबूल ना करते हों, उनके लिए हाथ दुआ के लिए उनके हाथ तक न बुलंद करते हों और जिस मुआशरे में ये सोसाइटी होगी, ये सूरत हाल होगी तो फिर औलादें नाफरमान होंगी, फिर हमारी ये वबाएँ आएंगी। इस सूरत हाल में हमारी हज, हमारी नमाज़ें और हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। जब मुआशरा इस हद तक गिर चुका होगा तो फिर अज़ानों से वबाएँ नहीं टलेंगी बल्कि हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, इन बुराइयों का ख़त्मा करना होगा। तो आज से हम ये कोशिश करेंगे
کہ آج ہم 100% اپنی اصلاح فوری طور پر نہیں کر سکتے، آج سے 1% سے سٹارٹ کریں گے اور 1 ماہ کے اینڈ پر 5%، اسی طرح نیکسٹ منتھ میں ہم 3-4 ماہ میں جب کوشش کریں گے تو یہی ہمارے حالات، بیماریوں اور گھریلو ٹینشنوں سے ہماری جان چھوٹے گی، اور جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر معاشرہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے تو آٹومیٹکلی سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا اور ہم ایک خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اللہ نگہبان، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔